लेबनान से खबर आ रही, मैं अपडेट कर देता हूँ। लेबनान से ये 1 घंटे पहले लेबनानी मीडिया से खबर आ रही है, 6 किल्ड, 2 वाउंडेड इन इजरायली ड्रोन अटैक इन साउदर्न लेबनान। यहाँ पे आप देखिए कि 6 लोग मारे गए हैं। 2 जो हैं वो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये खबर आ रही है बहुत बड़ी। मैं समझता हूँ कि क्या क्या कहेंगे, लेबनान में भी हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। फजील साहब, अभी भी वहां पे इजराइल जो है वो मान नहीं रहा है। तो क्या आप इसको मानते हैं कि आखिर में वही होगा कि जंग जो है फिर से शुरू हो जाएगी, और फिर ये जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, क्या लग रहा है फजील साहब? वही फाइनल स्टेज जंग होगी, हाफ या साफ वाली। अब जंग होगी तो बहुत प्लानिंग से जंग होगी और बाकायदा तरीके से होगी और एक मकसद के तहत होगी, क्योंकि अब जमीनी जंग होनी है। अब हवाई जंग नहीं होगी, अब जमीनी जंग होगी और जमीनी जंग में अब मकसद होगा तेल अवीव पे झंडा फहराना। और ये जो लेबनान का मसला है, लेबनान का मसला बीच बीच में इसलिए हो रहा है कि ये अपना सेना को 28 फरवरी तक निकालना है उनको, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए ताकि हम अभी और कुछ दिन रुक सके वहां पे। इसलिए वो कोशिश करते हैं, फिर लेबनान भी मार देता है उनको। तो ये झड़प चलती रहती है और इसी की वजह से लोग मर रहे हैं वहां पे। तो अभी तक वो कोशिश इजराइल यही कर रहा है कि कुछ ऐसा मिल जाए हमको जिसके चलते हम अपनी फौज को कुछ दिन और वहां रोक सके। देखिए, वो गोलान हाइट भी खाली करेंगे, लेबनान को भी खाली करेंगे और फिलिस्तीन को अलग नेशन बनाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है। बस इन्होंने ट्रंप के नए नए आने से ट्रंप ने थोड़ा एक सब शगुफा छोड़ दिया। अभी 1 महीने कितने दिन चलेगा ये? 2-4 10 दिन 20 दिन और चल जाएगा। उसके बाद तो यूएन की मीटिंग में अलग क्या राष्ट्र क्या बनाने की क्या बात तो करनी फजील ही साहब, पड़ेगी। जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है ऐसा माना जाता है। मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने दुश्मन को बहुत सही काम पे लगा दिया। पहले उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया, दूसरा नेतन्याहू कह दिया कि तुम जाओ और वहां से खाली कराओ, यानी मरने के लिए एक तरीके से। तो क्या क्या लग रहा है कि ये एक तरीके के होता है ना कि साहब आप जो है फंसा दो किसी को, तो ये जो कह दिया गाधा क्या इतना आसान है? तो ये तो एक तरीके से वो जैसे होता है ना कि कई बार जो कैदी खतरनाक होते हैं उनको किसी मिशन में लगा दिया जाए। आप ये सब अच्छा बता पाओगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उनको कई खतरनाक मिशन में लगा दिया जाता है कि जाओ, अगर इसमें तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हें बख्श देंगे। इस तरह से होता है क्या? तो वही नेतन्याहू के साथ तो नहीं है ये? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं दर्शकों को कि एक आदमी बहुत जैसे मनबड़ होते हैं ना, बदतमीज टाइप के, तो उसने एक आदमी को मार दिया सड़क पर निकल करके अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में। तो उसने क्या किया कि उसको दिया 10 रुपए इनाम, बोला कि तुम यार बहुत अच्छा मारते हो, ये 10 रुपया लो। तो उसने 1-2 लोगों को और मार दिया। उन लोगों ने भी पैसे दे दिए कि भाई तुम तो बहुत अच्छा है, 10 रुपया इनाम ले लो। तो उसको मिल गया एक पहलवान। जब पहलवान को मार दिया तो सोचा कि तो पहलवान है, इसको मारेंगे तो 50 रुपया देगा। पहलवान उठा, उसको अच्छे से धो दिया। जब धो दिया तो कहा कि इतना क्यों मार दिए? तो कह रहे कि तुमने क्यों बदतमीज, क्यों लोगों को मारते हो? तो वो होशियार कहा कि अरे वो जो 10 रुपया हमको पहले दिया था वो फंसा दिया हमको, कि हमको हमारा उसका मन बढ़ गया, वो सबको मारने लगा। तो इसीलिए उसने 10 रुपया दिया था कि ये और इसकी आदत खराब कर दो ताकि और पिटे और बढ़िया अच्छे से लोगों से पिट जाए। तो अमेरिका जो नेतन्याहू को इतना बुरा भला कह रहे थे, अचानक से उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया ट्रंप का? जो ये कह रहे थे कि नेतन्याहू को जेल डाल देना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए, आखिर ट्रंप का इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और नेतन्याहू से फायदा क्या है अमेरिका को? अमेरिका को क्या फायदा है? अभी तो फिलहाल उसने हथियार खरीद लिया है कुछ, तो उससे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान भी तो हो रहा है ना। तो इजराइल की देखिए आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता इस कंडीशन में। अमेरिका को पता है कि अब ये मेरा हथियार खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास अब पैसे नहीं बचे। तो जब पैसे नहीं बचे तो अमेरिका क्या फ्री में उसको अपना हथियार देगा? गोला बारूद फ्री में देगा?
फ्री में तो देगा नहीं। तो ये भी एक आपका कहना ठीक है कि नेतन्याहू को एक पॉलिटिकल तरीके से उनको काम पे लगा दिया कि जो थोड़ा मोड़ा बचे हो वो भी खत्म हो जाओ। आपकी सोशल इमेज तो खत्म हो गई नेतन्याहू की, पॉलिटिकल इमेज भी खत्म हो गई और सारी इमेज उनकी खत्म हो गई। अब वो कोई डर नहीं रहा उनसे, जो आयरन डोम का और थॉड का और क्या क्या उनके पास था वो सब चीज खत्म हो गया है। और अब उनको डर इतना लग रहा है कि कब जो है ये लोग जॉर्डन में इकट्ठा ना हो जाए और हमारे तरफ घुसेंगे, तो आईडीएफ लड़ने को अब तैयार भी नहीं है। जी आईडीएफ लड़ने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये तमाम सिचुएशन हम देख रहे हैं और इस तरह का फजील साहब, चूंकि आप अकेले ही हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं अब यहीं पे प्रोग्राम रोक दूंगा, लेकिन अगर कुछ हाँ और ठीक, बातचीत करना चाहते हैं नहीं तो आप मैं कर सकते बातचीत। हैं, नहीं भी करेंगे तो ठीक है, और कर सकते हैं तो हम तो बैठे ही हैं। नहीं नहीं, मतलब कभी आप सोचे कि मैं अकेला ही जो है, हालांकि मैं आपका बहुत साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं खुद इसीलिए बोल रहा हूँ। और अ, मैं एंकर के साथ साथ एक्सपर्ट की भूमिका में भी कभी कभी आ जाता हूँ कि चलो वो नहीं बोल दिया नहीं, जाए। और अच्छा है इसीलिए आप क्वेश्चन रेज करते हैं तभी तो हम लोग बोल पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही रेज नहीं करेंगे, अभी हमसे कोई नहीं, कहे कि आधा क्वेश्चन घंटा भी बोलिए। नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आप देखिए फजील साहब की जो फैक्ट है, जो चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने सही बात कही कि अचानक जो है डोनाल्ड ट्रंप इतने कैसे मोहब्बत जाग गई। अब तो ये होता है ना कि सांप भी मर जाए, नहीं नहीं, ये होता है कि कुछ भाई ऐसा ऐसा तरीका निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ, तो अब ऐसा है कि खुद तो पलट गए डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने तो ये कहा नहीं, और दूसरी तरफ इनको काम पे लगा दिया नितिनयाहू को। नितिनयाहू आए और फौरन जो है खुश होकर के, और उन्होंने कहा कि आईडीएफ को भाई प्लान बनाना शुरू करो। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं जॉर्डन चले जाओ। अब जॉर्डन फिलिस्तीनी जाएंगे, गजा के लोग जो जख्मी हैं और घर से निकाले जाएंगे, वो कहां घुस जाएंगे? वो जॉर्डन से घुस जाएंगे इजराइल में। तो हुआ क्या? तो ये तो अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि आप ये देखिए ना कि ये तो यहां से दूसरी जगह इनको तो पनाह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इजराइल के लोग भाग गए, जो जो 5-6 लाख लोग जो इजराइल से चले गए, जो 42-43% कंपनियां चली गई, उनका क्या होगा? उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि भाई वो कैसे अरे वापस आएंगे। सबसे बड़ी बात मुमताज भाई कि मस्जिद अक्सा की बात नहीं कर रहे ना, मस्जिद अक्सा को भी छोड़ के चले जाएं। अगर सारे गजा से चले गए, फिलिस्तीन भाई, खाली कर तो दे, कौन चला जाएगा? तो सही क्या बात है। मस्जिद अक्सा को छोड़ दें कि इजराइल उसको तोड़ दे? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि क्या मस्जिद अक्सा को हम छोड़ दें, इजराइल को दे दें कि तोड़ दो उसको तुम? समझ रहे आप? फिलिस्तीन की लड़ाई सही बात। जमीन की थोड़ा ही है, जमीन की नहीं लड़ाई है, लड़ाई है मस्जिद बिल्कुल अक्सा की। मस्जिद अक्सा की बिल्कुल सही कह रहे हिफाजत की लड़ाई है, मस्जिद अक्सा से को की मोहब्बत की लड़ाई है। ये लड़ाई जमीन की है ही नहीं। अगर जाना होता तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो गजा के लोगों से हमदर्दी रखते हैं, अपने देश में ले लेते उनको। लेकिन फिलिस्तीनी नहीं जाएगा छोड़ करके, क्योंकि उसे मस्जिद अक्सा से हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार है। वो कैसे छोड़ दे? उसको उसको छोड़ दे कि इजराइल उसको तोड़ दे? उसकी हिफाजत के लिए गजा के लोग अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए आप, जिम्मेदारी किसकी है? फिलिस्तीन के लोगों की है जिम्मेदारी ना, मस्जिद अक्सा को आज 40-50 साल से वही हैं। बचा के रखे हैं।